नमस्कार। आज मैं नव्य मानवतावाद शिक्षा प्रणाली के विषय में बताऊंगा। नव्य मानवतावाद क्या है? मानवतावाद को नए तरीके से परिभाषित की गई है, उसी चीज को नव्य मानवतावाद कहा जाता है। नव्य मानवतावाद श्री श्याम मूर्ति जी ने दिया है। इस संसार में प्रत्येक प्राणियों के साथ प्रेम, प्रत्येक प्राणियों को अपने समान समझना ही नव्य मानवतावाद का पाठ है और उसका अर्थ भी है। तो शिक्षा क्या है? सा विद्या या विमुक्त है। शिक्षा वही है जो विमुक्ति प्रदान करता है, जो हमें शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक तीनों बंधनों से जो मुक्त करता है, उसे शिक्षा कहते हैं। तो वैसी शिक्षा जो इस सृष्टि के चर अचर सभी जीवों से प्रेम करना है, उसी का शिक्षा देता है, उसे नव्य मानवतावाद शिक्षा कहते हैं। तो यहाँ ये बात है कि वास्तव में हम शिक्षित किसे कहते हैं कि those who have learned much, remembered much and make use of them in their practical life, जो बहुत कुछ समझा है, बहुत कुछ सीखा है, जो अपने व्यवहारिक जीवन में जो पालन करता है, उसी को शिक्षित कहा जाता है। शिक्षित होना और साक्षर होना दोनों अलग बात है। शिक्षित होने का अर्थ हुआ कि मनुष्य किस प्रकार से अपने ज्ञान को व्यवहारिक जीवन में परिणित करेंगे, उसी को शिक्षित या शिक्षा कहा जाता है। तो हम कैसे समझेंगे कि वो शिक्षित हैं? यानी हमें शिक्षा किस प्रकार से गाइड करता है? हम शिक्षित हैं तो हमारे अंदर में किस प्रकार के गुण होना चाहिए, इस संदर्भ में मैं कुछ बताऊंगा। एजुकेशन में जो 9 लेटर है, उसको एक एक करके हम लेटर से समझेंगे कि वास्तव में शिक्षा क्या होता है। ई से इनलार्जमेंट ऑफ माइंड, अर्थात जो शिक्षा का प्रथम लेटर ई है, वह इनलार्जमेंट ऑफ माइंड को सिग्निफाई करता है। और सेकेंड लेटर डी का अर्थ होता है डिसमैप, और डिसमैप में भी डी का अर्थ होता है डिसिप्लिन, ई का मतलब होता है एटिक्वेट, एस का मतलब स्मार्टनेस, एम का मतलब मोरालिटी, और ई का मतलब इंग्लिश। इंग्लिश से यहाँ तात्पर्य है फ्रिंका, लैंग्वा फ्रिंका लैंग्वेज, अर्थात वर्ड लैंग्वेज से। और उसके बाद पी का अर्थ प्रोनाउंसिएशन, उच्चारण। उसी प्रकार से ई डी यू का अर्थ होता है यूनिवर्सल आउटलुक, अर्थात सार्वभौम दृष्टिकोण। हमारा मन सार्वभौमिक होना चाहिए। हम हो सकता है किसी राज्य में जन्म लिया हो या किसी गांव में या कहीं भी, लेकिन हमारा जो सोच होना चाहिए यूनिवर्सल होना चाहिए, विश्वव्यापी होना, सार्वभौम होना चाहिए। उसी को कहते हैं सार्वभौम दृष्टिकोण। उसके बाद में लेटर आता है सी का यहाँ तात्पर्य है कैरेक्टर से, सी फॉर कैरेक्टर, अर्थात चरित्र हम किसे कहते हैं? जो हमारा जो बहुआयामी जो पर्सनालिटी है, व्यक्तित्व है, उसी को हम चरित्र कहते हैं। और इसीलिए कहा गया है योर आइडियल इज रिप्रेजेंटेड बाय योर कंडक्ट, योर सोशल, योर इकोनॉमिक, योर कल्चरल स्टेटस हैव नथिंग टू डू विथ योर आइडिया। अर्थात आप कितना संपन्न हैं, कितना आर्थिक समृद्धि है, कितना विद्वान है, और आपकी सामाजिक मर्यादा कितना है, इससे आदर्श के साथ कोई खास संबंध नहीं है। वास्तव में कहा जाए तो चरित्र ही आपका आदर्श का परिचायक है। तो इसलिए चरित्र का निर्माण होना चाहिए। शिक्षा हमें चरित्रवान बनाता है। उसके बाद का लेटर है ए का अर्थ होता है यहाँ एक्टिव हैबिट्स। एक्टिव हैबिट्स का मतलब
हमेशा सक्रिय होना चाहिए हमें। अगर हम सक्रिय नहीं होंगे तो क्या होगा कि हमारा जो दैनिक रूटीन है वह सही नहीं हो पाएगा, और आलसीपन के कारण हम अपने जीवन के बहुत सारे ऐसे मूल्य हैं जो खो देते हैं, जो हमारी सफलता में बाधक होगी। इसलिए एक्टिव हैबिट्स का मतलब होता है अपने जीवन के चर्या चर्च को ठीक रखना, और वो है कितने बजे सुबह में जग जाना था चाहिए प्रत्येक मनुष्य को। ब्रह्म मुहूर्त में तो विद्यार्थियों को निश्चय ही जग जाना चाहिए। इसलिए एक्टिव है, हमेशा सक्रिय होना चाहिए, ये हमें एजुकेशन सिखाता है। उसके बाद का लेटर है टी। टी का अर्थ होता है ट्रस्टवर्दीनेस, सत्यनिष्ठ होना है हमें, विश्वसनीय, एक दूसरे के प्रति विश्वास होना चाहिए। और आई लेटर का अर्थ हुआ आइडिएशन ऑफ ग्रेट, बृहद की भावना, अर्थात इस सृष्टि को परमात्मा ने बनाया है, उसकी भावना लेना, अर्थात उसकी ओर आइडिएशन करना, उसको पाना, उसके प्रति समर्पण की भाव होना, यही आइडिएशन ऑफ ग्रेट। आई का अर्थ होता है ओ का अर्थ होता है ओमनिशियंस ग्रेट्स। एजुकेशन का लेटर ओ का यहाँ मतलब है ओमनिशियंस ग्रेस, अर्थात सर्वज्ञ की कृपा, अर्थात परम पुरुष की कृपा, और हमें परम पुरुष की कृपा का पात्र होना होगा। उसके लिए हमें कर्म करना ही होगा और हमें एक्टिव होना ही होगा। तो उसके बाद आता है नाइस टेम्परामेंट। इनका अर्थ हुआ नाइस टेम्परामेंट, सुंदर स्वभाव। इतने गुण अगर हमारे अंदर में है तो हम शिक्षित माने जाएंगे, अर्थात हम एक लिटरेट माने जाएंगे, अर्थात साक्षर, जिसको शब्द अक्षर का ज्ञान हो तो उसे हम साक्षर कहते हैं। लेकिन जितना बोला गया है शिक्षा के विषय में, उतना अगर गुण है हमारे अंदर में तो ही हम अपने आप को शिक्षित कह सकते हैं। इसलिए कहा गया है सा विद्या या विमुक्ते, एजुकेशन इज दैट व्हिच लिबरेट्स अस फ्रॉम फिजिकल, मेंटल एंड स्पिरिचुअल बॉन्डेज। तो आज यहीं तक, नमस्कार।